जय हिंद। चलिए, आज मेरा विषय हिंदी है और हिंदी में आज हम आप लोग को व्याकरण पढ़ाएंगे। व्याकरण किसे कहते हैं ये आप लोग को हम पहले पढ़ा दिए हैं। वर्ण किसे कहते हैं ये भी पढ़ा दिए हैं। और आज आप लोग को पढ़ाएंगे शब्द किसे कहते हैं। तो शब्द किसे कहते हैं इसका परिभाषा आप लोग को लिखा दिए हैं। आज हम देखेंगे कि शब्द के कितने भेद होते हैं। अब ध्यान से वीडियो को देखिएगा आराम से बैठ के, और वीडियो देखते समय आप कॉपी और पेन जरूर ले लें अपने साथ ताकि लिखने में आसानी हो। ठीक है, तो आज देखते हैं आज की तारीख कितना है, आज विषय क्या है, चीज के बारे में देखते हैं हम नहीं क्या करते हैं। तो आज हमारा डेट कितना है, आज हमारा डेट है 13 तारीख चौथा महीना 2021, जिसे तारीख भी बोलते हैं। ठीक है, और आज हमारा विषय कौन सा है, विषय आज हमारा हिंदी है। कौन सा है, हिंदी। ध्यान से वीडियो को बिल्कुल देखिएगा। और हिंदी में हम क्या पढ़ने वाले हैं, व्याकरण। ठीक है ना, हिंदी में व्याकरण। और व्याकरण में हम क्या पढ़ेंगे, व्याकरण में हम शब्द पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, शब्द पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं कि शब्द के कितने भेद होते हैं। ठीक है ना, शब्द के कितने भेद होते हैं। तो देखते हैं शब्द के कितने भेद होते हैं। तो पहला लिखेंगे हम प्रश्न में कि शब्द के कितने भेद होते हैं। पहले समझ लीजिए, एक बार शब्द का परिभाषा सुन लीजिए। अक्षरों के सही मेल को शब्द कहते हैं। अगर अक्षर को सही एक मेल में सजाकर लिख दिए तो वही हमारा शब्द कहला जाता है। तो हम शब्द का परिभाषा जानते हैं। अब शब्द के कितने भेद होते हैं, तो शब्द का यहाँ 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। तो पहला होता है स्रोत के आधार पर। पहले हम लिखते हैं प्रश्न की शब्द के कितने भेद होते हैं। शब्द के कितने भेद होते हैं। प्रश्नोत्तर चिन्ह, शब्द के कितने भेद होते हैं। तो शब्द के कितने भेद बताए आप लोग का अभी हम, शब्द के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। शब्द का 4 भेद होते हैं। तो 4 भेद कौन कौन होते हैं हम देखते हैं क्या करके। पहले लिखेंगे उत्तर में, शब्द के 4 भेद होते हैं। शब्द के 4 भेद हैं। शब्द के कितने भेद हैं, 4 भेद हैं। पहला स्रोत के आधार पर। किसके आधार पर, स्रोत के आधार पर। स्रोत के आधार पर। ठीक है, स्रोत के आधार पर। यहाँ ऐसा ना आपको सुनने लग रहा, स्रोत किसको कहते हैं, हमारा यहाँ से इनकम का जरिया, यहाँ से स्रोत है, मतलब यहाँ से हम पैसा कमाते हैं। कि एक प्रकार के मेरा, जैसे कोई अगर आप काम करते हैं तो वहां से आपका एक स्रोत होता है। इससे आप कोई भी काम करते हैं तो वहां से अगर आप पैसा कमाते हैं तो बोला जाता है कि मेरा एक ये जरिया, एक स्रोत है। उसी के आधार पे शब्द में भी एक स्रोत के आधार पर उसके भेद होते हैं। तो स्रोत के आधार पर पहला भेद है, लेकिन इसमें भी 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 5 जगहों पे से शब्द निकाला जाता है जो स्रोत के आधार पर है। पहला आपका हो गया तत्सम, तत्मस्य। का लिखिए आप चाहे तो पहला लिखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तत्मस्य, तत्सम, तत्मस्य, तत्मस्य शब्द। कौन सा, तत्मस्य शब्द। तो हम जानेंगे कि तत्मस्य शब्द किसे कहते हैं। तो इसका मतलब किसके आगे हम इसका परिभाषा लेंगे। क्या करेंगे, परिभाषा लिखेंगे। तत्सम कैसे शब्दों को कहते हैं, अब इसको हम परिभाषा जानेंगे। तो तत्मस्य शब्द कैसे शब्दों को कहते हैं। तो तत्मस्य शब्द वैसे शब्दों को कहते हैं जो संस्कृत से निकलने के बाद हिंदी में प्रयोग कर लिया जाता है। तो वैसे शब्द को कौन शब्द कहेंगे, तत्मस्य शब्द कहेंगे। तत्मस्य शब्द मतलब थोड़ा सा अगर आप ध्यान दीजिएगा तो इसको आसानी से आप समझ सकते हैं। और एक बार खाली शांति से बैठकर पूरा का पूरा वीडियो वॉच कर लीजिए, आपको पूरा का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। तत्मस्य शब्द जब संस्कृत से निकालकर शब्दों को डायरेक्ट प्रयोग कर लिया जाएगा हिंदी में, मतलब कि वहां से निकाले शब्द को और हिंदी में प्रयोग कर लिए, तो ऐसे शब्दों को हम कहेंगे तत्मस्य शब्द। तो परिभाषा लिखिए, जिस शब्द को संस्कृत से लेने के बाद बिना परिवर्तन बिना परिवर्तन
जिस शब्द को संस्कृत से लेने के बाद बिना परिवर्तन के ही हिंदी में प्रयोग कर लेते हैं, के ही हिंदी में प्रयोग कर लेते हैं तो उसे क्या कहेंगे? तत्मस्य शब्द कहेंगे। कौन शब्द कहेंगे? लेते हैं तो उसे तत्मस्य शब्द कहते हैं। तत्मस्य तत्सम, तत्मस्य नहीं तत्सम, तत्मस्य नहीं होता, तत्सम शब्द कहते हैं, हैं। हाँ, तो तत्सम शब्द को ऐसे शब्द कहते हैं, वैसा शब्द जो संस्कृत से निकालने के बाद उसमें बिना कोई परिवर्तन के हम जब हिंदी में भाषा में प्रयोग कर लेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? तत्सम कहेंगे। तत्सम से नहीं तत्सम, तो तत्सम का शब्द कहते हैं। ठीक है, तो तत्सम का उदाहरण जैसे हो जाएगा आपको, जैसे में आप अंधकार, क्या चीज? अंधकार जो संस्कृत शब्द है, तो इसको हम जब हम निकालेंगे संस्कृत से तो हम हिंदी में लिख देते हैं कि अंधकार है। यहाँ पर अंधेरा बहुत ज्यादा है, जब अंधेरा लिखेंगे तो इसमें परिवर्तन हो रहा है, लेकिन अंधकार से लिखेंगे तो ये संस्कृत तत्सम शब्द कहलाएगा, तत्सम का शब्द कहलाएगा। क्यों तत्सम शब्द कहलाएगा? क्योंकि संस्कृत में ये तत्सम का उदाहरण है और संस्कृत शब्द है, और संस्कृत से लेने के बाद इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है और इसी में हिंदी भाषा में प्रयोग कर ले रहे हैं, तो ऐसे शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। अंधकार, अब आप लिख सकते हैं, और ग्रीक भी संस्कृत शब्द जितने भी है उसमें बिना परिवर्तन के जब हम हिंदी भाषा में प्रयोग कर लेते हैं तो ऐसे भाषा को हम कहते हैं, वैसे शब्दों को हम कहते हैं, वैसे भाषाओं को हम कहते हैं तत्सम शब्द। ग्रीक, फिर आपका हो जाए घृणा भी आप लिख सकते हैं, कृपा, ये सब कौन सा शब्द है? ये तत्सम शब्द है, संस्कृत शब्द है आदि। ऐसे बहुत सारा शब्द है जो संस्कृत से निकालने के बाद कृपा कर, हम इसको कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, बोलेंगे कृपा कर, तो कृपा कौन सा शब्द है? संस्कृत शब्द है। और कहाँ से लिया? वैसे शब्दों को जो संस्कृत शब्द से निकालकर बिना परिवर्तन के जब हिंदी में प्रयोग करते तो वैसे शब्दों का कहते हैं, तो तत्सम का शब्द कहते हैं। ठीक है, तत्सम ओवर हो गया। अब आगे देखते हैं, क्योंकि हम इसका पाठ में पढ़े, तो का हो गया, अब खा। एक होता है तत्भव शब्द, कौन सा होता है? तत्भव, तत्भव शब्द। दूसरा भेद होता है इसका तत्भव शब्द। तो तत्भव शब्द तत्सम से निकाला हुआ शब्द में अगर उसमें परिवर्तन करके अगर तब हिंदी भाषा में प्रयोग करेंगे तो उसे हम कहेंगे तत्भव शब्द। अब एक बात को यहाँ से ध्यान रखिए, संस्कृत सभी है, संस्कृत में अगर उसमें कुछ परिवर्तन करके सही करके थोड़ा सा अगर जब हिंदी भाषा में प्रयोग करेंगे तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे? तत्भव शब्द। तो इसको परिभाषित अभी इस प्रकार से कहते हैं, जिस शब्द को संस्कृत से लेने के बाद, जिस शब्द को संस्कृत से लेने के बाद उसमें परिवर्तन करके लेने के बाद उसमें इससे हो गया, उसमें परिवर्तन ठीक है, परिवर्तन। जिस शब्द को संस्कृत से लेने के बाद उसमें परिवर्तन के बाद हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं, हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं तो उसे तत्भव शब्द कहते हैं। कौन शब्द कहते हैं? तो उसे तत्भव शब्द कहते हैं। तत्भव शब्द, तो उसे तत्भव शब्द कहते हैं। बोल रहा क्या चीज बोल रहा है? बोल रहा है जिस शब्दों को संस्कृत से लेने के बाद उसमें परिवर्तन के बाद हिंदी भाषा में प्रयोग
प्रयोग करते हैं तो उसे हम तत्भव शब्द कहते हैं। अर्थात जब हम कोई संस्कृत शब्द से शब्द लेंगे उसमें परिवर्तन के बाद जब हिंदी भाषा में प्रयोग करेंगे तो उसे हम कहते हैं तत्भव शब्द। जैसा अब यहाँ देख सकते हैं ऊपर में, जैसे हम क्या होगा अंधकार, तो अंधकार क्या चाहिए संस्कृत, इसमें परिवर्तन करके लिखेंगे अंधेरा, ठीक है ना, अंधेरा, अंधेरा, ठीक है। चलिए अंधेरा हो गया। अब हम देखेंगे गौ, गौ होता है जो संस्कृत शब्द है उसमें परिवर्तन करेंगे तो हो जाएगा गाय, क्या चीज होगा गाय। उसी प्रकार से आप और भी लिख सकते हैं उदाहरण, जैसे आपका हो गया आंसू, क्या चीज आंसू, आंसू, फिर धुआं, यह चीज धुआं, आदि बहुत सारे ऐसा शब्द है जिसको परिवर्तन करके किसी चीज में प्रयोग किया गया है हिंदी भाषा में। तो जब परिवर्तन करके प्रयोग करेंगे हिंदी भाषा में तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे तत्भव शब्द कहेंगे, ठीक है। इसको हम साइड में स्क्रीन शॉट ले लीजिए, इसको मिटाने के बाद फिर आगे पढ़ाते हैं। चलिए तो अभी हम पढ़ लिए तत्सम शब्द, तत्मस्य शब्द, तत्मस्य शब्द और तत्भव शब्द, दोनों के बारे में पूरा अच्छा से अध्ययन कर लिए। क्योंकि अभी हम स्रोत के आधार पर आप लोगों को 5 वेद बताए, तभी 2 वेद बताए, अगला तीसरा वेद होगा गा, क्योंकि हम काखा का नहीं लिख रहे हैं तो गा हो जाएगा। तो तीसरा वेद क्या चीज होता है, इसका तीसरा वेद होता है देशज शब्द, देशज, कौन सा शब्द देशज, देशज शब्द, ठीक है ना, देशज शब्द। तो परिभाषा लिखेंगे हम कि देशज शब्द कहते किसे हैं, तो देशज, देश पहले, अच्छा जा को हटा दो, मान लो कि यहाँ लिखो देशज, ठीक है, देशज। अब यहाँ पर हम जा मिटा देते हैं तो देश बच रहा है ना खाली, तो देश शब्द जो हमारे देश का, देश से अगर हम जा मिटा देते हैं तो देश बच रहा, तो जो हमारे इन देश से प्रयोग ही, हमारे इन देश के भाषा जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उससे हम कहते हैं देशज शब्द, ठीक है ना। जब वैसा शब्द जो हमारे ही देश को और हिंदी भाषा में प्रयोग हो रहा हो तो ऐसे शब्दों को हम कहेंगे देशज शब्द। संस्कृत हमारे ही देश का भाषा है, हिंदी हमारा ही देश का भाषा है, हिंदी भाषा में जितने भी आते हैं तो सब देशज शब्द कहलाते हैं, ठीक है। इसको परिभाषा इस प्रकार कर सकते हैं, वैसा शब्द, वैसा शब्द जो हमारे देश को हो, वैसा शब्द जो हमारे, हाँ ठीक है, हमारे देश का हो उसे क्या कहेंगे, और वैसा शब्द जो हमारे देश का हो उसे देशज शब्द कहेंगे। कौन शब्द कहेंगे, देशज शब्द कहेंगे, देशज शब्द कहेंगे। शब्द कहते हैं या कहलाते हैं या कुछ भी लिख सकते हैं, कहते हैं। जैसे में आप देख सकते हैं यहाँ अभी हम लिखे तत्भव, उस सबका उदाहरण हो सकता है। जैसे में आप यहाँ पर देख सकते हैं औरत, नहीं सॉरी, औरत हमारा ही देश का भाषा नहीं है, ये कहीं और से लिया गया जो अभी आगे बताएंगे। ये होगा, आप यहाँ पर लिखिए घृत, घृत हो गया ना, उसके बाद आप लिखिए एक घर, हो गया ना, ये सब हमारे हिंदी भाषा का शब्द है। तो फिर आप लिख सकते हैं यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं यहाँ पर और पत्र, पत्र जो है ना हमारा ही देश का भाषा वो भी संस्कृत है। तो आदि बहुत सारे ऐसे शब्द है जो हमारे देश से लिया गया है, ठीक है ना। और बहुत सारा ऐसा भी शब्द है जो विदेशों से लिया गया है। तो अगला भी तो देश शब्द समझ गए ना, देश को जा को आप थोड़ा सा देर के लिए डिलीट कर दीजिए दिमाग से, तो खाली बचता है देश। तो देश शब्द जो हमारे देश का शब्द उसे हम देश शब्द कहेंगे, देशज शब्द कहेंगे। थोड़ा सा दिमाग लगाइए तो देशज शब्द कुछ नहीं है। आगे हम पढ़ेंगे घ, क्या पढ़ेंगे घ, तो घ नंबर, अभी हम 4 वेद, चौथा भी चल रहा है ना। हाँ, तो अगला होता है विदेशज, क्या जो होता है विदेशज, विदेश और जब विदेशज, विदेशज शब्द, विदेशज शब्द। अगर हम जा को फिर मिटाते हैं तो क्या चीज बच गया, विदेश। तो विदेश किसे कहते हैं, जो हमारे देश के अलावा जब दूसरे चीज को, जितना भी देश हो, हमारे देश को छोड़ के जितने भी ऐसे शब्द क्या है, विदेश है। जो विदेशों से शब्द लिया गया है उसे हम विदेश शब्द कहते हैं, ठीक है ना, विदेशज। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर अब जा, इसको परिभाषित किस प्रकार से कर सकते हैं, तो देखिए विदेशज, पहले समझिए उसको हम परिभाषित कर देते हैं। विदेशज वैसो शब्दों को कहते हैं जो हमारे देश के छोड़कर अन्य देशों से लिया गया है, उसे हम कौन सा शब्द कहेंगे, विदेशज शब्द। विदेशज मतलब हो रहा विदेशी शब्द,
विदेशी शब्द होगा तो उस शब्द को क्या कहेंगे? विदेशी शब्द। अब लिख सकते हैं परिभाषा इस प्रकार से, जो शब्द, परिभाषा, जो शब्द दूसरे देश से, जो शब्द दूसरे देश से लिया गया है, जो शब्द दूसरे देशों से लिया गया है उसे क्या कहेंगे? विदेशज कहेंगे। विदेशी शब्द भी कह सकते हैं, उसे विदेशज शब्द कहते हैं। विदेशज शब्द कहते हैं। अब इसका उदाहरण नहीं बताएंगे। जो अधिकांश भाषा लिया गया है, जो विदेशी शब्द, वो अरबी से लिया गया है, फारसी से लिया गया है, अंग्रेजी से लिया गया, आदि ऐसे अधिक भाषा यहाँ से लिया गया। ये सब आए हमारे देशों में। अब थोड़ा सा आपको लग रहा हो कि हमारे पास विदेशी शब्द आया कहाँ से, लगता होगा कि हमारे पास ये विदेशी शब्द आया कहाँ से। विदेशी शब्द हमारे पास आया तो आया कैसे? तो सुनिए कैसे आया। जब हम किन्हीं के देशों में व्यापारी करने जाएंगे तो हम अपना भाषा बोलेंगे। हम इतना ज्यादा प्रयोग कर लेंगे कि लोग मेरे भाषा को क्या करने लेंगे? समझने लेंगे। और जब समझने लेंगे तो उन लोग भी बोलना स्टार्ट कर देंगे ना। तो इस प्रकार से क्या हुआ? वो मेरे भाषा को प्रयोग करने लगे। उसी प्रकार से दूसरे देश जब हमारे यहाँ व्यापारी करने आए या हमारे यहाँ कभी कब्जा हुआ तो जब आए तो अपना भाषा प्रयोग किए, अपना रहन सहन प्रयोग किए, अपना चाल ओढ़न जो जितना भी ऐसे सब प्रयोग किए। तो क्या हुआ? उसका पहनावा ओढ़ावा बोली चाली को सब हम लोग क्या किए? प्रयोग करने लगे। और प्रयोग करने लगे तो सब विदेशी शब्द को हम लोग प्रयोग करने लगे। तो ऐसे ही खाली शब्द में नहीं, हमारा संस्कृति पहले कैसा था? हमारा संस्कृति पहले था कि औरत लोग पूरा घूंघट में चलेंगे और जींस टॉप नहीं पहनेंगे। लेकिन आज का स्थिति कैसा हो गया? आज की स्थिति ऐसा हो गया कि लोग जींस टॉप पहनकर चलते हैं। लड़का का वस्त्र लड़की पहन रही है, जो कि सही नहीं है। हमारा संस्कृति ऐसा नहीं कहता कि लड़का का वस्त्र तुम पहन लो या तुम लड़की का वस्त्र पहन लो, ऐसा कुछ नहीं कहता। ये सब विदेशों का देन है, जो कि प्रभाव इसका, समझ में आ रहा है ना। उसी प्रकार से शब्दों में भी कुछ प्रभाव है। तो विदेशी शब्द ऐसे हमारे संस्कृति से घुल मिल गए हैं, हिंदी भाषा में इतना घुल मिल गए हैं कि पता भी न चलता कि दूसरे देशों को शब्द हो सकता है। कभी हम सोचते भी नहीं है, अंदाजा भी नहीं लगाते हैं कि दूसरा देश का भी शब्द होगा। ऐसा हम कभी सोचते भी नहीं है कि दूसरा देश का भी शब्द होगा, लेकिन दूसरा देश का शब्द है। तो जो शब्द दूसरे देशों से लिया गया है उसे विदेशी शब्द कहेंगे। हमारी संस्कृति में इतना घुल मिल गया है कि पता ही नहीं चलता कि हमारे देश का शब्द है या दूसरे देश का शब्द है। तो अधिकांश भाषा कहाँ से लिया गया? अधिकांश भाषा लिया गया अरबी से, फारसी से, आपको फिर अंग्रेजी आदि भाषाओं से अधिकांश भाषा लिया गया। ठीक है, तो हम कुछ का उदाहरण दे देते हैं, उसको आप समझिएगा। जैसे अरबी भाषा से है ना, या आप लिख सकते हैं अरबी भाषा के शब्द, कुछ भी लिख सकते हैं अरबी भाषा से। तो कर लेंगे, शब्द लेंगे, क्योंकि शब्द के बारे में पढ़ रहा है ना। हाँ, तो चलिए, अरबी भाषा से लिया गया है आपको जुर्माना। क्या लिया गया? जुर्माना। फिर आपको लिया गया है इशारा। फिर आपको लिया गया है अदालत। फिर आप अदालत, ठीक है, अदालत, ठीक है। फिर वकील, वकील, ठीक है ना। फिर और लिया गया है आपको औरत। इतना सारा शब्द हो गया। आदि भाषा में बहुत सारा शब्द है। फिर औरत भी हो गया आपका, फिर वकील हो गया, फिर अदालत हो गया। फिर ये सब शब्द जो कहाँ से लिया गया? अरबी भाषा से लिया गया। ठीक है, और फिर एक और अभी और लिखिए एक। फिर फ्रांसी से, कहाँ से? फ्रांसी भाषा के शब्द, या फ्रांसी भाषा से। अब इसे भी लिख सकते हैं फ्रांसी से। तो क्या चीज लेंगे? शब्द लेंगे। हाँ, तो शब्द लेंगे। क्या लिया गया? दुकान। क्या लिया गया? दुकान। अब जो दुकान जाते हैं ना, दुकान का प्रयोग करते हैं ना, हमारे देश का भाषा नहीं है, हिंदी का भाषा नहीं है, वो फ्रांसी का भाषा है। कहाँ का भाषा है? और जब औरत हम पढ़ते थे, हमारे देश का भाषा नहीं है, वो अरबी का भाषा है। कहाँ का भाषा? अरबी का।
ठीक है। तो आगे लिखेंगे दुकान, फिर आपको लिया गया है जमीन, जमीन, ठीक है ना। फिर आपको लिया गया है दरवाजा, 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 ठीक है। फिर आपको लिया गया है जमींदार, जमींदार, यहाँ पर भी हम ना से लिख सकते कोई दिक्कत नहीं, जमींदार, आदि आदि। इतना बहुत सारा भाषा है जो हमारे फ्रांसी से लिया गया है, ठीक है। अब एक और देख लेते हैं हमें अंग्रेजी। ये सब जगह से कुछ ज्यादा ही भाषा लिया गया, ऐसे लगभग सभी भाषाओं से कुछ मिला जुला हमारे भाषा में जो मिला हो। इसीलिए तो कहते हैं कि जो हिंदी भाषा है, जो हम लोग सभी भाषाएं को प्रयोग कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारा भाषा है जो दूसरे भाषाओं से लिया गया। अभी बता दें जुर्माना, इशारा, अदालत, वकील, औरत, ये सब कहाँ से लिया गया? अरबी से लिया गया, फ्रांसी से भाषा से लिया गया, दुकान, जमीन, दरवाजा, जमींदार आदि। ये सब का हम प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं? नहीं। हाँ, तो ये हमारे देश का भाषा नहीं है। आगे देखिए एक और लिख लीजिए अंग्रेजी से, अंग्रेजी भाषा से, कहां से? अंग्रेजी भाषा से। तो अंग्रेजी भाषा से भी लिया गया। बोलते हैं डॉक्टर, तो डॉक्टर हमारे देश का भाषा नहीं है, तो अंग्रेजों ने छोड़ डाला, ठीक है। तो लिखिए डॉक्टर, डॉक्टर, ठीक है ना, डॉक्टर। फिर आप बोलते हैं कौन से? कार, तो हमारे देश का भाषा नहीं है, वो अंग्रेजी से लिया गया, अंग्रेजी भाषा से लिया गया। कहां से लिया गया? अंग्रेजी भाषा से लिया गया, ठीक है ना। तो आगे लिखिए कार। फिर आप क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? क्रिकेट, है ना। अब थोड़ा सा क्रिकेट, ठीक है। इस प्रकार से हमारे देश का भाषा नहीं है, दूसरे देश का भाषा। आदि बहुत सारा भाषा है जो हमारे देश का भाषा नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख लीजिए हमारे देश में अनेक भाषाओं का प्रयोग होता है। आप यहाँ पर लिख लीजिए आदि के बाद हमारे देश में अनेक भाषाओं का प्रयोग होता है। हमारे देश लिखिए यहाँ पर, देश में अनेक भाषा का बाद आ जाएगा प्रयोग होता है। हमारे देश में अनेक भाषाओं का प्रयोग होता है। जैसे आप लोग देख लिए कि कितना सारा का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। तो अब इसको हम अभी क्या भेद पढ़ लिए? 4 भेद पढ़ लिए। स्रोत के आधार पर हम 5 भेद बताए थे, इसमें 4 भेद पढ़ लिए। तो कौन कौन पढ़े हैं? पहला पढ़े हैं तत्भाव, दूसरा पढ़े हैं पहला पढ़े हैं तत्मस, दूसरा पढ़े हैं तत्भाव, और तीसरा पढ़े हैं देशज, चौथा पढ़े विदेशज। अब एक और बच रहा है जो कि कहते हैं संकर शब्द। कौन सा? संकर शब्द, अंग, क्योंकि हम काका लिखते हैं ना, तो अंग, संकर शब्द के बारे में हम पूरा बेहतरीन जानकारी जिसको कहा जाता है यही है संकर शब्द। इसके अलावा फिर और कुछ भी ना पढ़ने पड़ेगा आपको। संकर शब्द अगर शब्द में आप पढ़ लीजिएगा सही तो संकर शब्द। संकर शब्द कैसे शब्दों को कहते हैं? जब दो भाषाओं को मेल के बाद एक शब्द बनता है तो उसे हम संकर शब्द कहते हैं। कैसे शब्द कहते हैं? संकर शब्द। जैसे लाठी चार्ज, लाठी और चार्ज, लाठी अलग भाषा है और चार्ज अलग भाषा है। तो दो भाषाओं के मेल से जब एक शब्द बनता है तो उसे हम कौन सा शब्द कहेंगे? संकर शब्द कहेंगे। बात समझ में आ रही ना? तुम आराम से समझिए कि संकर शब्द क्या है। तो जब दो भाषाओं के मेल से एक शब्द बनता है तो उसे हम संकर शब्द कहते हैं। लिखते हैं अब इसको परिभाषित किस प्रकार कर सकते हैं? तो देखिए जो लिखिए जब दो अलग अलग, क्योंकि अलग अलग भी भाषा हो सकता, अलग ही भाषा होगा। लाठी चार्ज में आपको उदाहरण देकर बताएं कि लाठी हिंदी है लेकिन चार्ज अंग्रेजी है। तो जब दो अलग अलग भाषाओं के मेल से शब्द बनता है तो उसे, जब दो अलग अलग भाषाओं के मेल से शब्द बनता है तो उसे क्या कहेंगे? संकर शब्द कहेंगे। संकर शब्द कहते हैं ना। चलिए उदाहरण में आप देखिए, जैसे आप लोग का भी बताया तो क्या बताए? लाठी चार्ज, लाठी
चार्ज, है ना। तो लाठी क्या है? लाठी है जो आपका हिंदी वर्ड है। कौन वर्ड है? हिंदी। लाठी हिंदी। लेकिन जो चार्ज ये क्या है? अंग्रेजी। दो अलग अलग भाषा हो गया ना, चार्ज, ठीक है, अंग्रेजी, ठीक है। तो दो अलग अलग भाषा हो गया। अब और लिख सकते हैं, जैसे आप लिख सकते हैं सिनेमा घर, सिनेमा, सिनेमा घर, सिनेमा घर। तो ये जो सिनेमा है ये अंग्रेजी है। क्या है? अंग्रेजी। सिनेमा, सिनेमा क्या है? अंग्रेजी है, अंग्रेजी। और घर क्या है? हिंदी है। क्या चीज है? हिंदी, है ना। अब और लिख सकते हैं एक, आप और क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं आप छायादार। क्या लिख सकते हैं? छायादार। दो अर्थ के मिश्रण है कि नहीं, छाया और दार। तो छाया है वो हिंदी है, और दार है जो फ्रांसी है। छाया क्या है? हिंदी है, और दार क्या है? फ्रांसी, ठीक है ना। इस प्रकार से आदि बहुत सारे ऐसा शब्द है, तो आप आदि लिख सकते हैं यहाँ पर भी। ये हो गए शंकर शब्द। तो हम पढ़ लिए स्रोत के आधार पर कितने वेद पढ़े? 5 वेद पढ़े ना। तो 5 वेद में कौन कौन हुआ? पहला हुआ आपका, पहला हम बताएं तत्भव, फिर बताएं तत्सम, फिर बताएं विदेशज, फिर विदेशज, फिर बता दिया आपको संगति। हो गए ओवर। अब पढ़ेंगे हम अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। तो अब लिखिए 2, दूसरा नंबर में जो हमारा मेन नंबर था उसमें अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर किसका भेद होगा? तो शब्द का भेद होगा अर्थ के आधार पर। हम बताए दिए ऊपर में, अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर भी 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। तो पहला हो गया आपका, काम हो गया आपका सार्थक शब्द। कौन सा? सार्थक। और दूसरा में हो गया, खा में हो गया आपका निरार्थक, निरार्थक, निरर्थक, निरर्थक शब्द। तो सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगर प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द। तो अब यहाँ देखेंगे हम कि सार्थक शब्द किसे कहते हैं। तो इसमें कुछ भी नहीं है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सार्थक मतलब सही होता है, निरर्थक मतलब गलत होता है। सार्थक मतलब सही और निरर्थक मतलब गलत। निरर्थक इसका अर्थ होता नहीं, और सार्थक अर्थ होता है सही। तो पहले देखेंगे सार्थक शब्द। कौन सा? सार्थक शब्द। देखिए प्रश्न, सार्थक शब्द किसे कहते हैं? सार्थक शब्द, सार्थक शब्द। तब इसका यहाँ सार्थक शब्द किसे कहते हैं? तो सार्थक शब्द किसे कहते हैं? प्रश्न लिख सकते हैं। इसका मतलब होता है, इसका परिभाषा लिखा रहेगा ना। तो सार्थक है जिस शब्द का सही अर्थ निकालता है उसे क्या कहेंगे? सार्थक शब्द कहते हैं। कौन शब्द कहते हैं? सार्थक। कौन शब्द कहते हैं? सार्थक शब्द कहते हैं। कोई दिक्कत, प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। जिस शब्दों का सही अर्थ निकालता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जैसा बताइए, कलम का अर्थ निकल रहा, कोयल का अर्थ निकल रहा, गुलाब का अर्थ निकल रहा, है ना। ये सब क्या हो गया? गुलाब हमारे देश का भाषा नहीं है, ये आपको लिया गया है फ्रांसी से। कहां से? फ्रांसी से लिया गया ये शब्द गुलाब, ठीक है ना। कमल हमारे देश का भाषा है, तो आप भी लिख लीजिए। अगला फिर हम क्या बताएं? आगे बताएं निरर्थक शब्द। तो निरर्थक शब्द किसे कहते हैं? खा नंबर में लिखिए निरर्थक शब्द। कौन सा? निरर्थक, निरर्थक शब्द किसे कहते हैं? परिभाषा लिख सकते हो, नहीं लिख किसे कहते हैं? प्रश्न तो निरर्थक और सार्थक शब्द। तो सार्थक शब्द का भेद होता है, लेकिन निरर्थक शब्द का भेद
नहीं होता। तो सार्थक शब्द का कितने भेद होता है अभी बता देंगे हम। और निरर्थक शब्द का भेद नहीं होता, इसका परिभाषा लिख लीजिए। जिस शब्द का गलत अर्थ निकालता है उसे हम कौन शब्द कहेंगे? निरर्थक शब्द कहेंगे। इसी का जस्ट उल्टा, इसका विपरीत है, इसका सही अर्थ निकाल रहा है, इसका गलत अर्थ निकलेगा। जिस इसका प्रयोग बोलचाल के भाषा में कभी काल हो जाता है। जैसे उदाहरण में आप लोग हम वाक्य से समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे बोलेंगे चाय पीकर जाइएगा, तो कभी कभी क्या बोल देते हैं? वाई पीकर जाइएगा। गलती से या कभी कैसे भी बोला जाता है ना, तो निरर्थक उधर के वाई पीकर जाइए, कुछ पता चल रहा नहीं पता चल रहा। और वही बोलेंगे चाय पीकर जाइएगा, तो पता चल रहा है कि सार्थक शब्द है, ये वाक बनाया जा रहा है सार्थक। ठीक है, तो जिस शब्द का सही सही नहीं, क्योंकि सार्थक का सही अर्थ निकलता है। जिस शब्द का गलत अर्थ निकलता है उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। कौन शब्द कहते हैं? निरर्थक शब्द अपने आ जाइए कहते हैं। ठीक है ना। अब जैसे देखिए, जैसे हम क्या होगा, गलत अर्थ निकालना चाहिए, नहीं निकालना चाहिए। जैसे आप लिख सकते हैं मनर को शब्द है, मतलब इसका अर्थ नहीं करना चाहिए। जितना भी गलती शब्द आता है वो सब किसके अंतर्गत रखेंगे? निरर्थक शब्द कल्प रखेंगे। जैसे बालगु, इसका कोई अर्थ निकल रहा? नहीं निकल रहा। जैसे ला या फिर को, लाइको, इसको कोई अर्थ निकल रहा? नहीं निकल रहा। मतलब किसी भी शब्द का अगर आप उल्टा करके लिखते हैं तो उसका अर्थ नहीं निकलता। कोई शब्द का निकल जाता है तो उसका अपवाद में रखेंगे, तो ऐसे निरर्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, तो आप साइड में आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इस प्रकार से नोट करिए। तो सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द दोनों को परिभाषा जान लिया। अब हम देखेंगे कि सार्थक शब्द का कितने भेद होते हैं। तो सार्थक शब्द का 6 भेद होते हैं। पहले आप प्रश्न लिखे सार्थक शब्द के कितने भेद है। ठीक है ना। खा है, अब का और खा कोई दिक्कत नहीं उससे, आप का ही लिखिए क्योंकि का उसमें लिखे थे। सार्थक शब्द के कितने भेद हैं? कितने भेद हैं? सार्थक शब्द के कितने भेद हैं? सार्थक शब्द के कितने भेद हैं? तो सार्थक शब्द के 6 भेद है। कितने भेद है? 6 भेद। सार्थक शब्द के कितने भेद है? 6 भेद है। निरर्थक शब्द का भेद नहीं होती, सिर्फ किसका भेद होता है? सार्थक शब्द का। सार्थक शब्द के 6 भेद। ठीक है ना। तो पहला कौन सा? तो पहला है एकार्थक शब्द। कौन सा शब्द? एकार्थक शब्द। एकार्थक शब्द, इसको अब एकार्थक शब्द किसे कहते हैं? जब परिभाषा सुनेंगे। एकार्थक शब्द वैसे शब्दों को कहते हैं जिसका एक अर्थ निकलता हो, उसे कौन सा शब्द कहेंगे? एकार्थक शब्द कहेंगे। कौन सा शब्द कहेंगे? एकार्थक शब्द कहेंगे। एकार्थक, अगर ये अर्थक को हटा देंगे तो एक का बच गया, और ये भी हटा दो तो एक हो गया। तो जिसका एक अर्थ निकलेगा उसे हम क्या कहेंगे? एकार्थक शब्द कहेंगे। ठीक है ना। तो परिभाषा लिखिए। जिस शब्दों का जिस शब्द का एक अर्थ निकलता है, निकलता है, जिस शब्द का एक अर्थ निकलता है उससे एकार्थक शब्द कहेंगे। कौन शब्द कहेंगे? एकार्थक शब्द कहेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? एकार्थक शब्द कहते हैं। पूर्णविराम जैसे आप बता सकते हैं। जैसे आप बताइए, लड़का होगा ना, सांप, ठीक है, सांप हो गया, फिर आपका हो गया, नाना के पास में जाता है। फिर आप लिखिए ऊंचा, ठीक है। ये क्या चुके एकार्थक शब्द को उदाहरण देते हैं। हम कितना भेद बताए? 6 भेद। एक भेद हो गए। अब दूसरा भेद होगा ना, तो दूसरा होता है अनेकार्थक शब्द। कौन सा? अनेकार्थक
अनेकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, अनेकार्थक। अगर अनेकार्थक में हम अनेक यहां से मिटा दिए, ठीक है, उसी की तरह, तो क्या बचा? अनेक। तो अनेकार्थक जिसका एक से अधिक अर्थ निकलता हो उसे हम क्या कहेंगे? अनेकार्थक शब्द कहेंगे। क्या कहेंगे? अनेकार्थक शब्द कहेंगे, अनेकार्थक शब्द कहेंगे। कौन शब्द कहेंगे? अनेकार्थक शब्द। तो आप लिख सकते हैं जिस शब्द का अब इसका समय समय पे अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से उपयोग किया जाता है। सिचुएशन को देखते हुए, स्थिति को देखते हुए अलग अलग शब्द को अलग अलग प्रयोग किया जाता है। अभी आप लोग हम उदाहरण बता देंगे। जिस शब्द का एक से अधिक अर्थ निकलता है, जिस शब्द का एक से अधिक अर्थ निकलता है उसे क्या कहेंगे हम? क्या कहते हैं? अनेकार्थक शब्द। क्या कहेंगे? अनेकार्थक शब्द कहेंगे। क्या कहेंगे? अनेकार्थक शब्द कहते हैं। कोई दिक्कत? अनेकार्थक, अनेक अर्थ निकलने वाले शब्दों को अनेकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे आप लिखिए, जैसे लिखिए अनंत। क्या लिखिएगा? अनंत। अनंत का अनेकार्थक क्या होगा? आकाश। आकाश कितना ऊंचा है? अनंत दम ऊंचा है, पता चल रहा है? तो आकाश का, अनंत का भी मतलब आकाश। आकाश को बोलेंगे आकाश, आकाश इतना दूरी है इसका लंबाई, तो क्या हुआ? अनंत हुआ। हाँ, तो आकाश। आप विष्णु भी लिख सकते हैं, भगवान का नाम पर यहाँ भी देख सकते हैं। ईश्वर लिखे थे, ईश्वर, ठीक है ना? हाँ, बहुत सारे ऐसा शब्द का निकलता है। अब आगे होगा, पहला भेद हो गया, दूसरा भेद हो गया, अब पढ़ेंगे तीसरा भेद। कितना भेद पढ़ेंगे? हमको 6 भेद पढ़ने के लिए बोले थे, तीसरा भेद में तो एकार्थक शब्द हो गया, अनेकार्थक शब्द हो गया। अब अगला जो शब्द होता है वे हमारा होता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए, अनेक शब्दों के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जब हाँ, तो इसको परिभाषित हम किस प्रकार से कर सकते हैं? जब एक वाक्य को एक शब्दों में बोल दिया, जिसे कहते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इस परिभाषा इस प्रकार से करते हैं, जब किसी वाक्य को एक शब्दों में बता दे तो उसे, जब किसी वाक्य को एक शब्दों में बता दे तो उसे क्या कहेंगे? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो उसे अनेक शब्दों के लिए एक, अनेक शब्दों के लिए एक, यहाँ आ जाइए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। अब जैसे बताइए सब्जी बेचने वाला, तो उसको क्या बोल देते हैं हम लोग? सब्जी वाला, ठीक है ना? जैसे कपड़ा सीने वाला, तो उसको क्या बोलते हैं? दर्जी बोल देते हैं। जूता सीने वाला, तो उसको क्या बोलते हैं? मोची बोल देते हैं। उसी होता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अब जैसे लिखिए कपड़ा सीने वाला, क्या लिखेंगे इसको? कपड़ा सीने वाला को क्या बोलते हैं? दर्जी बोलते हैं ना जी, दर्जी, ठीक है, एक हो गया। अब दूसरा मौलिक डिटेक्ट और जूता सीने वाला, क्या जी सीने वाला? जू हो गया ना, जू लिखे, जूता सीने वाला उसको क्या कह देते हैं? मोची। क्या बोलते हैं? मोची। तो इसी प्रकार से बहुत सारे शब्द है, आप आदि लिख लीजिए फिर, ठीक है ना? तो हम लोग क्या पढ़े? कई भेद पढ़ लिए? 1 भेद, 2 भेद, 3 भेद,
ठीक है, चलिए ठीक है। तो अभी हम लोग 3 भेद पढ़ लिए, एकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अब 14 भेद हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? चौथा भेद होता है श्रुति सम भिन्नार्थक। श्रुति सम भिन्नार्थक, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, ठीक है ना। श्रुति सम भिन्नार्थक, श्रुति सम, श्रुति मतलब सुनने में समान, सुनने में समान लेकिन लिखने में बिल्कुल अलग, तो ऐसे शब्दों को कहते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक। तो परिभाषा लिखिए, जिस शब्दों को सुनने में एक समान लगते हैं, जो शब्द सुनने में एक समान लगते हैं, एक समान लगते हैं, लेकिन लिखने में अलग अलग तो वैसे शब्द को श्रुति सम भिन्नार्थक कहते हैं। क्या कहेंगे? श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहेंगे। कौन शब्द कहेंगे? श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहेंगे। शब्द कहते हैं। क्या की परिभाषा लो? जो शब्द सुनने में एक समान लेकिन लिखने में अलग अलग, तो ऐसे शब्दों को श्रुति सम भिन्नार्थक। तो सुनने में तो समान लगेगा, जैसे में आप देखिए पवन और हवा, पवन भी बोलिएगा तो आप समझ जाएंगे और हवा बोलिएगा तो आप समझ जाएंगे, लेकिन उसको लिखने में एगो पावन लिखा, पावाना लिखा रहा, एगो हा और वा लिखा रहा, तो लिखने में बिल्कुल अलग हो रहा है ना, तो ऐसे शब्दों कहेंगे श्रुति सम भिन्नार्थक। तो जैसे में आप लिख लीजिए, जैसे में पावा और न, पावन बिल्कुल दम अलग है और हवा बिल्कुल अलग है। उसके बाद आप एक तो लिखिए जलधर, तो जलधर मतलब होता है आकाश। क्या होता है? फिर आकाश लिख दीजिए एक, ऐसा हो गया। ऐसे शब्द क्या कहेंगे? श्रुति सम भिन्नार्थक। अब चौथा हो गया, पांचवा पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे? पांचवा। तो पांचवा में लिखिए आप विलोम शब्द। कौन शब्द? विलोम शब्द। विलोम शब्द किसे कहते हैं? विलोम शब्द तो परिभाषा समझिए। विलोम शब्द वैसे शब्दों को कहते हैं जो एक दूसरे का विपरीत, एक दूसरे का उल्टा अर्थ रखता है, उसे विलोम शब्द, ये विपरीत अर्थ रखता है। आप किसी प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। तो जो शब्द देखिए, जो शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताता है तो उसे विलोम शब्द कहेंगे। कौन शब्द कहेंगे? विलोम शब्द कहते हैं। कौन शब्द कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं। ठीक है ना। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन पूरा का पूरा बेहतरीन जानकारी दिया जाएगा। आराम से बैठ के ऐसे आप लोग क्लास में पढ़ते हैं तो 1 घंटा 2 घंटा तो पक्का ही क्लास चलता है, समझ में आ रहा है। तो अब ऐसा सोचे कि हम क्लास में पढ़ रहे हैं, ध्यानपूर्वक वीडियो देखें और आराम से नोट को पूरा कीजिए, ठीक है। तो जो शब्द एक, देखो यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया। क्या हुआ? जो शब्द एक दूसरे का, जो शब्द यहाँ पर लिख लीजिए आप, जो शब्द एक दूसरे का, ठीक है यार, ठीक है। जो शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताता है उसे हम क्या कहेंगे? विलोम शब्द कहेंगे। जैसे आप देखिए लड़का, क्या चीज? लड़का। लड़का का उल्टा शब्द क्या होगा? लड़की, भगना। उसके बाद आप क्या लिख सकते हैं? ऊपर। क्या लिखेगा? ऊपर। इसका विलोम शब्द क्या होगा? नीचे, ठीक है, आदि। बहुत सारे ऐसे शब्द है जिसका ऊपर के नीचे हो जाएगा, बाहर के अंदर हो गया और उजाला का अंधेरा हो गया। इस प्रकार से अब लास्ट जो है एक और होगा, क्योंकि हम किसके आधार पर भेद पढ़ा रहे हैं? अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार में किसका? सार्थक शब्द का। किसका भेद? सार्थक शब्द का भेद पढ़ा रहे हैं, क्योंकि निरर्थक शब्द का भेद नहीं होता था। छठा में देखेंगे,
छठा में देखेंगे पर्यायवाची, पर्यायवाची, पर्यायवाची शब्द, ठीक है ना, पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची शब्द वैसे शब्द को कहते हैं जिसका एक ही अर्थ हो, एक ही अर्थ देने वाला शब्द को पर्यायवाची शब्द कहते हैं, ठीक है ना। एक ही अर्थ देने वाले शब्द को क्या कहेंगे, पर्यायवाची शब्द कहेंगे, पर्यायवाची, ठीक है। थोड़ा सा ज्यादा इसलिए समय लग रहा है क्योंकि हमको लिखने पर, अगर हमको समझाने के लिए रहता सिर्फ और मुंह से बोलकर परिभाषा लिखाने के लिए जल्दी होता, तो कोई बात नहीं, आप ध्यान से लिख सकते हैं। एक अर्थ देने वाले शब्द को क्या कहेंगे, एक अर्थ देने वाले शब्द को पर्यायवाची शब्द कहते हैं, पर्यायवाची शब्द कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे अब देखिए, जैसे बताइए, जैसे आग, ठीक है ना। अब आग का एक अर्थ हो क्या देगा, अग्नि, ठीक है ना। फिर हो गया आपका आग का हो होगा ज्वाला, ज्वाला, ठीक है, आदि। एक फिर और एक ठोर लिख लीजिए, और फिर एक ठोर लिखिए सुमन। तो सुमन का मतलब फूल होता है, किसी का भी परिभाषा शब्द होता है, सुमन का फूल होगा ना, फूल हो गया। फिर आपका हो गया पुष्प, हो गया पुष्प। इस प्रकार के शब्दों को हम क्या कहेंगे, पर्यायवाची शब्द कहेंगे। आदि लिख लीजिए, ऐसा बहुत सारा शब्द होता है, अभी आप लोग बोल बता दें। और सुमन हो गया, फिर फूल हो गया, फिर पुष्प हो गया, ये सब ना थोड़ा सा। तो अभी आप लोग को हम बता दिए, इसका जैसे और भी हो सकता है, क्या हो सकता है, और जैसे आग का नयन हो सकता है ना, उसी प्रकार से फिर पानी का नीर हो सकता है, फिर जल हो सकता है, इस प्रकार से आदि बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। तो हो गया हमारे ये सार्थक पे 6 भेद लिखा था, 6 भेद का परिभाषा लिखा दिए। अब हम आते हैं आखिरी नंबर में जो पढ़ रहे थे 4 भेद कहें तो पहले पढ़ लिए अर्थ के स्रोत के आधार पर, और दूसरा पढ़े अर्थ के आधार पर, अभी पढ़ेंगे रचना या बनावट के आधार पर। तो लिखिए रचना के आधार पर, तीसरा ना रचना के आधार पर, रचना के आधार पर, रचना के आधार पर, ठीक है, रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। पहले होते हैं रूढ़ि शब्द। कौन सा, रूढ़ि शब्द पहला होते हैं, काम में लिखा हो रूढ़ि शब्द, रूढ़ि शब्द। तो रूढ़ि शब्द वैसे शब्दों को कहते हैं जो उसका सार्थक, उसको बदला नहीं जा सकता, जैसे लिखा रहा वैसा ही लिखाएगा, उसको बदला नहीं जा सकता, उसको सार्थक टुकड़ा नहीं किया जा सकता। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे, रूढ़ि शब्द। ना सुना होगा रूढ़िवादी हो, मतलब जो पहले से चल रहा है सो वही चलते आएगा, तो वैसे ही को कहा जाता है रूढ़िवादी शब्द। एक इतिहास में आता है रूढ़िवादी। तो जैसे आप एक उदाहरण देखा, आप लोग को हम समझा रहे हैं। जैसे अगर देखिएगा कि एक था सती प्रथा, जो बहुत सदियों से चलता आ रहा था, और उस सती प्रथा हुआ क्या करता था कि अगर पति मर गया तो पत्नी को साथ ही जला दिया जाता था। ये रूढ़िवादी हो गया। इसको फिर बदला गया, बहुत संघर्ष करने के बाद बदला गया। और इसमें लेकिन जब पत्नी मरती तो पति को साथ ही नहीं जलाया जाता। तो ये कोई नियम है, ये कोई क्या चीज कहते हैं, ये परंपरा है, तो गलत परंपरा था। तो वह जिसको बदला नहीं जा सकता उसी को कहा जाता है रूढ़ी। तो रूढ़िवादी हम लिखेंगे, रूढ़ी शब्द किसे कहते हैं, जिस शब्द को बदला नहीं जा सकता है तथा उसका सार्थक टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, तो उसे क्या कहेंगे, रूढ़ि शब्द कहेंगे। तो उसे
रूढ़ि शब्द कहते हैं। कौन शब्द कहते हैं? रूढ़ि शब्द कहते हैं। जैसे में हो गया आपको, जैसे में मकान, मकान, मकान का सार्थक टुकड़ा नहीं होगा। अगर आप तोड़ना चाहिए तो मा प्लस कान, तो एक ही को अक्षर बदल, इसलिए नहीं होगा। आपको लिखे घर आदि, बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं। अब आगे होगा यौगिक शब्द। कौन सा? 3 भेद बोले ना, तो रचना का आधार पर कितने भेद होते हैं? 3 भेद। रचना का आधार पर तो यहाँ पर उत्तर में लिख सकते हैं 3 भेद। कितने भेद? 3 भेद, ठीक है ना। तो पहला हो गया, और दूसरा हो गया, दूसरा लिख रहा है, दूसरा में होगा यौगिक शब्द। कौन सा? यौगिक शब्द, यौगिक शब्द। तो यौगिक शब्द जब दो शब्द जोड़ के एक शब्द बनेगा तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे? यौगिक शब्द कहेंगे। परिभाषा समझ, यौगिक मतलब जोड़ना। और जब दो शब्दों को जोड़ने के बाद एक ही शब्द का निर्माण होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? यौगिक शब्द, ठीक है। तो जब दो शब्दों को जोड़ने के बाद, जब दो शब्दों को जोड़ने के बाद एक शब्द बनता है, एक शब्द बनता है तो उसे, जब दो शब्दों को जोड़ने के बाद एक शब्द बनता है तो उसे यौगिक शब्द कहेंगे। तो उसे क्या कहेंगे? यौगिक शब्द कहेंगे। यौगिक शब्द कहते हैं। आराम से बैठ के पूरा का पूरा वॉच करिएगा वीडियो, क्योंकि थोड़ा लंबा होगा लेकिन पूरा का पूरा जो शब्द के बारे में होना चाहिए पूरा का पूरा बता दिया जा रहा है। क्योंकि ई पढ़ लिए तो आपको फिर और शब्द कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो यौगिक शब्द जैसे विद्यालय, क्या थी? विद्यालय, ठीक है। विद्या जोड़ा ले, विद्यालय कैसे टूटेगा? विद्या जो आलय, कितना शब्दों का मिश्रण है? 2 शब्दों का मिश्रण है ना। विद्या अलग हो गया, आलय हो गया, 2 शब्दों के बाद ही एक शब्द हो सकता, तो ऐसे शब्द को हम क्या कहेंगे? विद्यालय कहेंगे। अब आगे भी जाएंगे और सब शब्द होते हैं, जैसे एक दांत होता है, एक अजोड़ दांत, एक दांत हो सकता है ना। उसी प्रकार से बहुत सारे शब्द है। चलिए आगे देखते हैं। 3 भेद पढ़े थे, तब ग हो जाएगा हमारा खत्म। तब ग अगला होता है यौगिक रूढ़ि शब्द। क्या चीज? यौगिक रूढ़ि शब्द। यौगिक रूढ़ि शब्द, इसको समझिए पहले। यौगिक रूढ़ि शब्द के बारे में जानिए। यौगिक रूढ़ि शब्द, यौगिक मतलब जान जोड़ना। यौगिक रूढ़ि शब्द, जब यौगिक वैसा शब्द रूढ़ि शब्दों से जुड़ता है, उसे उसका एक विशेष अर्थ निकलता है, तो हम क्या कहेंगे? यौगिक रूढ़ि शब्द। यौगिक रूढ़ि शब्द से जुड़ना चाहिए, क्या विशेष अर्थ निकलना चाहिए, तभी कहेंगे उसे यौगिक रूढ़ि शब्द। लिखिए इसका परिभाषा। जब वैसा शब्द जो रूढ़ि शब्द से जुड़ता है, वैसा शब्द जो रूढ़ि शब्द से जुड़ता है और इसका एक विशेष अर्थ निकलता है, निकलता है, तो उसे यौगिक रूढ़ि शब्द कहते हैं। तो उसे क्या कहेंगे? यौगिक रूढ़ि शब्द कहते हैं, ठीक है ना। यौगिक रूढ़ि शब्द कहते हैं। जैसे से पूरा क्लियर होता है। एक बात है, अगर आप परिभाषा समझेंगे तो जैसे खुद से लिख सकते हैं। चलिए इसको हम जैसे हम बताते हैं, एक आप दशानन, क्या बताते हैं? दशानन,
नन, नन, दशानन, दशानन, दशा पर प्लस अनन, दशा प्लस अनन, ये क्या हो गया? दशानन। तो दशानन, दशानन किसको कहते थे? रावण को कहते थे। किसको कहते थे? रावण को, रावण को कहते थे। उसी प्रकार से एक और उदाहरण लिख सकते हैं, एक दंत, एक दंत, एक दंत लिख देते हैं, एक दंत, एक प्लस दंत, एक प्लस दंत। एक दंत किसको कहते हैं पता है? गणेश को कहते हैं, गणेश, गणेश है ना। उसी प्रकार से बहुत सारा उदाहरण हो सकता है, आप आदि लिख लीजिए। ठीक है, हम साइड में हो जा रहे हैं, आप मेरे साथ ले लीजिएगा। तो अभी हम आप लोग को क्या भेद पढ़ा दिए? 3 भेद पढ़ा दिए। 3 भेद कौन कौन पढ़ाए? पहले स्रोत के आधार पर, और दूसरा अर्थ के आधार पर, और तीसरा रचना या बनावट के आधार पर। तो अब अगला भेद होता है जो लास्ट होता है, वह होता है व्याकरणिक के आधार पर। इसका आधार पर, व्याकरणिक के आधार पर। चौथा भेद आपका लास्ट होता है व्याकरणिक, व्याकरणिक शब्द। व्याकरणिक के आधार पर, आधार पर, तो हम आधार पर क्या पढ़ रहे हैं? व्याकरणिक के आधार पर क्या पढ़ रहे हैं? सब पढ़ रहे हैं। तो व्याकरणिक के आधार पर 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? उत्तर में आप लिखे व्याकरणिक के आधार पर कितने होते थे? 2 भेद होते हैं। 2 भेद। कितने भेद? 2 भेद। तो पहला क्या चीज होगा? 2 भेद होते हैं। आप लिख सकते व्याकरणिक के आधार पर 2 भेद होते हैं, या 2 भेद भी लिख सकते हैं, समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना। तो व्याकरणिक के आधार पर 2 भेद होते हैं। पहला होता है विकारी शब्द। कौन सा? विकारी, विकारी शब्द, विकारी शब्द। ठीक है। तो विकारी शब्द वैसे शब्दों को कहते हैं जिसे जब वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो उसका रूप परिवर्तित हो जाता है। तो वैसे शब्दों को कौन शब्द कहेंगे? विकारी शब्द कहेंगे। विकारी शब्द वैसे शब्दों को कहते हैं जिसे वाक्य में प्रयोग करने के बाद उसमें रूप क्या होता है? परिवर्तित हो जाता है। तो वैसे शब्दों को कौन सा शब्द कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना अच्छे से बात? हाँ, आप एकदम आराम से समझते रहिए। विकारी शब्द कैसे शब्द कहते हैं? जिसमें वाक्य में प्रयोग करने के बाद उसका रूप परिवर्तित हो जाए। लिखा विकारी शब्द, विकारी शब्द वैसे शब्दों को कहते हैं। विकारी शब्द वैसे शब्दों को कहते हैं। विकारी शब्द वैसे शब्दों को कहते हैं जिसे वाक्य में प्रयोग करने के बाद, वाक्य में प्रयोग करने के बाद उसका रूप परिवर्तित होता है। परिवर्तित हो जाता है। तो उसे कौन शब्द कहेंगे? विकारी शब्द कहेंगे। विकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? ये शब्द कहाँ से लिया गया हम बता दे रहे हैं। उस शब्द वहां से बहुत सारा शब्द निकाल सकते हैं। तो विकारी शब्द वैसे शब्दों से कहते हैं, वैसे शब्दों को कहते हैं जिससे वाक्य में प्रयोग करने के बाद रूप परिवर्तित हो जाता है। तो उसे हम क्या कहेंगे? विकारी शब्द कहेंगे। कोई दिक्कत? बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जैसे हम लिखिए, जैसे हम बताएंगे जहां से शब्द आता है, कहां से शब्द आ सकता है। तो पहला है संज्ञा। क्या चीज? संज्ञा। फिर आपका हो गया क्रिया। ठीक है ना, क्रिया। फिर आपका हो गया विशेषण। नहीं, क्रिया हो गया, क्रिया विशेषण हो गया, नहीं तो यहाँ से और कार्य से लिया जाता है। ठीक है, तो कहाँ से लिया जा रहा है? संज्ञा से लिया जाएगा और क्रिया से लिया जाएगा। ठीक है ना। तो और आदि 2 भेद और है। तो इस पर किसका प्रभाव पड़ता है? लिंग का पड़ता है, कारक का पड़ता है, वचन का पड़ता है। ये सब का प्रभाव विकारी सब पे पड़ता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, चलिए दूसरा भेद।
रोमन अंक लिख रहा है, हाँ ठीक है रोमन अंक लिख। तो दूसरा भी, तो दूसरा होता है आविकारी। क्या चीज? आविकारी शब्द, आविकारी शब्द। तो आविकारी शब्द जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए, आविकारी शब्द बन गया। वैसा शब्द जिसे किसी भी स्थिति में वो परिवर्तित नहीं होता है, उसे कहते हैं आविकारी शब्द। ठीक है ना। तो इसका भी परिभाषा इस पर कर सकते हैं, जिस शब्द अभिकारी शब्द को हम अव्यय शब्द भी कहते हैं। कौन शब्द कहते हैं? अव्यय शब्द कहते हैं। वैसा शब्द जो किसी भी स्थिति में, वैसा शब्द जो किसी भी स्थिति में परिवर्तित नहीं होता है, उसे कौन शब्द कहते हैं? आविकारी शब्द कहते हैं। आविकारी शब्द कहते हैं। कोई दिक्कत? कहते हैं। ये तो हमारा आज का शब्द ओवर होने वाला है। जैसे इसको लिखने के बाद जैसे कहाँ से लिया जाता है, तो एक लिया जाता है क्रिया विशेषण से, क्रिया विशेषण से एक होता है, और चार विधि से लिया जाता है। एक होता है समुच्चय बोधक, ठीक है ना, समुच्चय बोधक आदि। ठीक है, ये दो जगह से, तीन जगह, चार जगह से लिया जाता है। तो दो जगह बता दिए हैं। यहाँ से इसका क्रिया विशेषण शब्द से निकलता है, और समुच्चय बोधक से निकालने के बाद जब ये वाक्य में प्रयोग करते हैं तो इसका परिवर्तन हो जाता है। क्या होता है? बदल जाता है। ठीक है, तो आज का मेरा ये टॉपिक पूरा ओवर हुआ। सब आज हम पूरा का पूरा पढ़ा दिए। अगर आप ध्यान से बैठकर घर पे 1 घंटा समय देकर देखिएगा वीडियो को, तो पूरा आपको एकदम जिसको कहा जाता है लाइन बाय लाइन पूरा पूरा समझा दिए। तो करना क्या है, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास, अपने रिश्तेदारों के पास लोगों को पढ़ने का मौका भी दीजिए। लाइक, कमेंट, शेयर पूरा जितना भी काम है से सब करे। और साथ ही साथ अभी आप लोग को होमवर्क भी दिया जाएगा यहाँ पे, जो होमवर्क को आप लोग को बना लेना है। और बनाने के बाद अगर कहीं पे प्रोग्राम आता है तो आप फ्यूचर नंबर लिख कर मेरे पास भेज सकते हैं कि सर इस नहीं समझ में आया, तो उस पर हम वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे। धन्यवाद। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब ध्यान से हम पढ़ें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ठीक है, तो आप लोग को हम पढ़ाने का सही तरीका बताते हैं। पढ़ाने का सही तरीका यही है कि अगर आप किसी भी टीचर से पढ़ते हैं तो एक बार के ध्यान रहे, ना उनके पास कोई किताब रहना चाहिए, ना कॉपी, मतलब कि कलम रहना चाहिए। लिखने के लिए तो कलम रहे करेगा, ऐसा बॉडी सब रहे करेगा। वो अपना जब खुद दिमाग से अपने शब्दों में जब वो पढ़ाने में सक्षम है तो वही सही शिक्षक है। वरना तो अगर देख के भी कोई भी पढ़ा दे। अभी कुछ सोचिए कि देखकर जब उनको नहीं, खुद नहीं याद है तो दूसरों को क्या सिखाएंगे। उनको एक विषय पढ़ाने के लिए मिला जो में पूरी तरह सक्षम नहीं है, देखने पड़ रहा है, हेल्प लेने पड़ रहा है, तो दिक्कत वाली बात है ना। इसलिए जो वैसे शिक्षक से पढ़िए जो कि बिना विदाउट कॉपी किताब से पढ़ाते हैं। अगर हल्का फुल्का कोई शिक्षक हिंट लेते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि अगर ज्यादा विषय पढ़ते हैं तो पढ़ाते हैं, तो अगर एक विषय पढ़ाते हैं तो पूरा का पूरा बिना हिंट को उनको पढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो हम आप लोगों को बताना चाहते थे। अब वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट तो आप लोगों को करने के लिए बोल ही दिया गया। धन्यवाद।